क्या रविंद्र जाडेजा ने अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेल लिया है? सवाल है आप लोग का। सवाल तो ये भी है कि क्या हर्षित राणा ने अब अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है? पॉइंट टेकन सर। क्या 2027 के विश्व कप के लिए रोहित और कोहली को होना चाहिए? क्या इस बात पे अब डिस्कशन बनता भी है? शुड वी इवन टॉक अबाउट इट? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। और सवाल तो वैसे ये भी है कि क्या श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में कमी थी? क्या ये हमारी स्पिन में बिल्कुल दमखम नहीं बचा है? सवाल आप सबके आज ले लेता हूं मैं। आपके सवाल और मेरे जवाबों की आ गई है बारी। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपकी वाणी। सर, आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और सवाल आप ही के हैं और बड़े लेजिट सवाल हैं। एक एक करके मैं सवाल में लेने वाला हूँ। दीज आर एक्चुअली लेजिट क्वेश्चंस एंड आई विल स्टार्ट। आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन जो रविंद्र जाडेजा को लेकर आया है कि क्या रविंद्र जाडेजा ने अपना आखिरी ओडीआई खेल लिया है? इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक। ये बात सच है कि जब पीछे ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए चयन हुआ था तो इनका नाम नहीं आया था, कोई वर्कलोड मैनेजमेंट तो था नहीं। ये तो वैसे भी T20 आईज खेलते नहीं थे, तो एशिया कप तो खेले नहीं थे। पर वहाँ पे अक्षर पटेल थे, उन्होंने अच्छा भी किया था इवन दो इंडिया लॉस्ट दैट सीरीज। और उसके बाद से मौके दिए गए, भाई चलो जड्डू आप खेल लो। अब जड्डू ने साउथ अफ्रीका के सामने खेला, जड्डू ने न्यूजीलैंड के सामने खेला। तो ओडीआईज उन्होंने काफ़ी सारे खेले, जिसमें रेयरली आई थिंक एक आधी बारी शायद अपने ओवर्स पूरे किए हैं। कुल मिला के 1 विकेट चटकाई है पिछले 5-6 मुकाबलों में, और बल्ले से रन्स नहीं बने और रन्स बहुत कंसीड किए हैं। दिस इज द रियलिटी राइट नाउ। तो इस सवाल का जवाब अगर मतलब अगेन बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी समय बहुत बचा है। इनफैक्ट ये वाली बात मैं बार बार आई कीप ड्रिलिंग कि भैया समय बहुत है, आज आपको वो निर्णय नहीं लेना है, जब लेना होगा देन वील टॉक अबाउट इट। पर अभी की सच्चाई ये है कि अगर कल हो रहा होता विश्व कप, एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन, कि अगर कल विश्व कप हो रहा होता तो क्या आप जाडेजा को लेकर जाते? जाडेजा और अक्षर में से कोई एक ही जा सकता है, साउथ अफ्रीका। सो मैं कहता नहीं, इस समय अक्षर जो है वो जड्डू से आगे हैं। तो अगर कल चयन होता तो अक्षर पटेल जाते। इनफैक्ट 6 महीने के बाद अगेन वी डोंट नो कि परिस्थितियां कैसी होंगी, फिटनेस का क्या सवाल बवाल होगा। पर रविंद्र जाडेजा इज फॉलिंग बिहाइंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। T20 क्रिकेट वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट ऑफकोर्स वो खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट अब अगले 8 महीने कोई है नहीं। और अब IPL अच्छा करें तो वापस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने, वरना जो ये मुकाबले रहे, इट इज़ अ फैक्ट कि न्यूजीलैंड की स्पिन ने हमें आउट स्पिन किया है यार। उनकी स्पिन हमसे बेहतर थी, उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छे गेंदबाजी की है, परिस्थितियां सेम थी, उनके पास अनुभव कम था, पर दे एक्सीडेड, दे एक्चुअली दे बोल्ड बेटर यार। एंड इट्स नॉट कि हम कैसा खेले हैं उनके स्पिनर्स को, फैक्ट इज कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, दे हैव बीन बेटर बॉलर्स। तो सर रविंद्र जाडेजा, आई एम नॉट गोइंग टू से कि अपना आखिरी ओडीआई खेल चुके हैं, पर हिज स्टॉक्स हैव गॉन डाउन रैडिकली, ये बात भी सच है। और बाय द वे PKL आपने देखी कहाँ थी? जियो हॉटस्टार पे देखी थी। आप WPL कहाँ देखते हैं? आप जियो हॉटस्टार पे देखते हैं। आप अंडर-9 का वर्ल्ड कप कहाँ देखते हैं? जियो हॉटस्टार पे देखते हैं। तो भाई कर लो ना डाउनलोड ऐप मेरे यार। और ये मैं टी-शर्ट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि ये प्रो कबड्डी लीग की, और ये मेरी नाम वाली टी-शर्ट तो मुझे अच्छी लगती है। सो आई वेयर दिस टी-शर्ट। और एक और चीज़, टेक्स्ट पे आपको मेरी शार्प ओपिनियन मिल जाएंगी, तो डू वॉच दैट एज वेल। एंड आई लव दिस टी-शर्ट, और इसका जो शेर है आई लाइक इट। दूसरा सवाल ले लेते हैं कि हर्षित राणा, वो तो बड़ा मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है कहने में कि तुमने एडिट करके मेरा मीम बना दिया, मैंने मेहनत करके अपना ड्रीम बना दिया। ही इफ दैट मीम हैड अ फेस, दैट्स हर्षित राणा। हर्षित राणा एक बहुत ट्रोल हुए हैं यार, बहुत आलोचना हुई है, और कई बार बहुत अनफेयर हुई है। एंड आई एक्चुअली रिमेंबर मेकिंग अ वीडियो कि यार उसकी क्या गलती है? अगर वो सेलेक्ट होता है तो उसकी गलती नहीं है। आप उसको अगर मौके दे रहे हैं तो यू आर थिंकिंग, यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। उस बच्चे के पीछे क्यों भाग रहे हो? इस 23-24 व्हाटएवर, छोटा है अभी वो। पर सुनाई तो सबको देता है यार, हम कोई अंधे बहरे नहीं है, हम सबको सुनता है, सब दिखता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। पर एज अ प्लेयर आप क्या करते हैं कि मेरे हाथ में गेंद है, मैं गेंदबाजी करूंगा, बैट है, मैं बैटिंग करूंगा। एंड ही इज डन बोथ एंड हाउ। इनफैक्ट अगर आप ओडीआई क्रिकेट को देखेंगे पिछले कुछ समय से, ही इज बीन वेरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड क्रिकेटर। वही एक खिलाड़ी है जो हर तरीके से अपनी जगह बना रहा है। इनफैक्ट ये हम श्रृंखला 3-0 से हारते, अगर वो 29 ना बनाते वो पहले वडोदरा के मैच में। पिछले मैच में हम 70 रन से अगर हारते, अगर ये उन्होंने 50 रन ना बनाया होता इंदौर में विराट के साथ। गेंदबाजी के अंदर वो विकेट्स रेगुलर चटकाते हैं, 2 तो मिनिमम है, और 4 विकेट भी चटकाए थे। वो जो बड़ी रन चेज वाला मुकाबला जो हम जीते थे अंत में, वो भी इनकी 4 विकेट के चलते जीते थे साउथ अफ्रीका के सामने। सो ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन कि इज ही द मोस्ट इंप्रूव क्रिकेटर, आई से यस सर, कंसिडरिंग कितनी उनकी आलोचना हुई है, कितना उनका क्रिटिसिज्म हुआ है, एंड इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर। पर दिस इज द रियलिटी कि he has silenced his critics.
तो कई बार खिलाड़ियों के ऊपर वो आपको निवेश करना पड़ता है, देन दे कम एंड फ्लरिश एंड दैट इज़ वेयर आई छोटा सा मेंशन करूंगा क्योंकि रैंट एंड दिस ने मेंशन किया था, तो आई नीड टू एक्चुअली ब्रिंग इट अप अगेन कि नीतीश कुमार रेड्डी को आपने ढंग से थोड़ा सा चांस दिया, आपने उनको ओवर्स कराए ज़्यादा, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट्स नहीं मिली, पर विकेट्स लेने के लिए एक्चुअली मिडिल ओवर्स में ओडीआई क्रिकेट यू डोंट गेट टू मैनी विकेट्स, फिर चाहे वो हार्दिक करते हैं या कोई और करते हैं, आई मीन डोंट एक्सपेक्ट कि वो 3-4 विकेट ले लेते हैं। बैटिंग के अंदर उन्होंने क्या बैटिंग किया, इनफैक्ट उस साझेदारी के अंदर ही वॉज द अग्रेसिव डोमिनेंट पार्टनर विद विराट कोहली, छक्का मार के 50 बनाया, और लंबा बनाते तो और लंबा खेलते तो और बेहतर होता, पर ही इज टोल्ड एवरीवन कि अगर आप मुझे मौके देंगे और अच्छे से देंगे, गेम टाइम के अंदर भी अगर टाइम देंगे तो फिर आई कैन डू हेक ऑफ अ लॉट। सो दैट इज अ स्टेटमेंट बाय नीतीश कुमार रेड्डी एज वेल, और स्टेटमेंट तो हर्षित राणा की भी है। एक और सवाल, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली कि क्या भारत 2027 के विश्व कप में विराट कोहली रोहित को देखेगा? मैं कह रहा हूँ बंद करो इस सवाल को यार। आई मीन 3 सीरीज़ पिछली जो हुई हैं उसमें 9 मुकाबले हैं, उनमें से हम सिर्फ 4 जीते हैं, 5 हारे, हम 2 श्रृंखला हार गए हैं यार। हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए 2-1 से, 2-0 से पहले पिछड़ गए थे, हार ही गए थे, उसके बाद यहाँ पे भी हार गए न्यूजीलैंड से। ये मतलब न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, उससे हार गए हम भाई। पिछली 3 में से 2 श्रृंखला हार गए, जिसमें से एक घर पे, और उस टीम के सामने जो अपनी मतलब BC टीम लेकर आए थे। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट कोहली एंड रोहित, वो दोनों खेल रहे थे, उसके बावजूद आप हार गए हैं। तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट देम, क्वेश्चन इज अबाउट द टीम कि भैया टीम को कैसे बेहतर करना है। क्या आप लगातार 10 खिलाड़ियों से मैच खेल जाते हैं? कि आप कई बार नीतीश कुमार रेड्डी को ना बॉलिंग कराते हैं ना बैटिंग में इतनी जल्दी भेजते हैं, या फिर रविंद्र जाडेजा का जो प्रदर्शन है वो क्या इज़ एक्चुअली किलिंग इट। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा दोनों ने इस श्रृंखला में 60-60 रन बनाए हैं। इज़ दैट गुड इनफ? आई मीन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड यार। अब आपको ये सवाल पूछना है कि भारतीय टीम कैसे जीतेगी, आपको ये सवाल नहीं पूछने, फोकस नहीं करना कि रोहित खेलेंगे कोहली खेलेंगे। अगर यार वो रन बनाएंगे खेल लेंगे यार। कोहली के खेलने के ऊपर तो कोई सवाल बवाल नहीं होना चाहिए। अगेन इट्स 1.5 ईयर्स अवे। करंट की बात सच्चाई ये है कि झटके लग रहे हैं हमें ज़ोर ज़ोर से। ओडीआई क्रिकेट हम घर पे नहीं हारा करते थे, ओडीआई क्रिकेट हम डोमिनेट किया करते थे, मिड ओवर से विकेट्स नहीं चटका रहे हैं। दैट्स द रियलिटी यार। स्मेल द कॉफी ब्रो। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा इज व्हाट आई से। जस्ट फोकस ऑन डूइंग वेल। हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, पिछले 3 में से 2 श्रृंखला हारना, it doesn't sit right with me. I don't know about you, to be very honest. And conversation has to move away from Rohit and Kohli. Conversation आनी चाहिए कि आप मैच कैसे हार रहे हैं और कैसे you have to stem the rot, I mean stem the slide. और ये नहीं हो सकता कि आप लगातार चलता रहे ऐसा। एक और क्वेश्चन लूँगा बिफोर वी गो टू अंजुम चोपड़ा फॉर द WPL which is restarting of course. क्या श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए? क्योंकि अब तो उनका T20I में नाम आ गया है। पहली बार थोड़ा अंडरवेलमिंग ये सीरीज़ रही, चोट से आ रहे थे, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी टू क्रिटिकल। पर अगर तो तिलक वर्मा पूरी श्रृंखला के लिए बाहर होने वाले हैं और विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे, समथिंग दैट यू एंड आई विल नेवर नो, पर सेलेक्टर्स को पता होगा, टीम मैनेजमेंट को पता होगा। अगर वो ये कहते हैं, उनको पता है कि ये नहीं आने वाले हैं, देन प्ले श्रेयस अय्यर, सारे मैच खिलाओ, 3 या 4 पे खिलाओ, इनको सेटल कर दो यार। क्योंकि यू विल नीड हिम इन द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर कहीं सच्चाई है कि सिर्फ 3 मैच के लिए तिलक नहीं है, उसके बाद 2 मैच के लिए आ जाएंगे और वर्ल्ड कप भी वही खेल रहे हैं क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी है, देन श्रेयस शुड नॉट प्ले इन द फर्स्ट 3 आइदर। डोंट हेट मी सरपंच साहब के फैंस, डोंट हेट मी, आई विल गिव यू अ रीजन। और जो बंदा वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, उसको आज अगर आप चांस देते हो, 3 मैच खिला दो, तीनों में भाई 100 करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? टीम तैयार करनी है, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी रिंकू सिंह को आपने मौका ही नहीं दिया है। वो चौका मारा, एशिया कप जिताया, उसके बाद आपने एक मैच नहीं खिलाया उनको यार। तो अगर आप उनको मैच नहीं खिला रहे, उनको तैयार नहीं कर रहे, तो फिर कब दोगे मौका? यही तो मौका है। ईशान किशन को अरसे के बाद आप 1 दिवसीय टीम के अंदर लाए हैं, उनको कब दोगे मौका? उनके लिए भी तो यही मौका है यार। तो चाहे आप ईशान को खिलाइए 3 पे या फिर रिंकू को खिलाइए 4 पे, डिपेंडिंग कि सूर्या कहाँ बैटिंग करते हैं, बट यू नीड टू प्ले दीज गाइज, गेट देम रेडी। मे बी कभी तो आपको रवि बिश्नोई को मौका देने का सोचना पड़ सकता है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रेयस अय्यर को खिलाने के बाद फिर हम यही बात करेंगे उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, पर अब उनको बाहर कर दिया, सिलेक्शन पॉलिसीज़ ख़राब हैं, तो दैट वोंट बी द राइट थिंग टू डू। अभी की सच्चाई ये है कि अगर तिलक अवेलेबल होने वाले हैं, देन रिंकू और ईशान को चांस दीजिए। अगर तिलक अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, तो देन स्टिक विद श्रेयस। And do you agree with my assessment? That's what I would want to know. Okay, now let's go to Anjum Chopra. Miss Chopra, take it away. Tell us भैया WPL की कहानी। बैंगलोर की गाड़ी तो अलग ही लेवल पर चल रही है। अभी बाकी टीम्स तो स्ट्रगल कर रही हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके बेस्ट 12 प्लेयर्स कौन से हैं, और यहाँ बैंगलोर कह रही है कि हम तो अलग अलग मैच में मैच विनर लेकर चलेंगे। 5 मैच विनर्स, 5 विन्स के साथ, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग शुरुआत कर दी है। और आज के मुकाबले में भी ऐसा था कि किस तरीके से बैटिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। नई पिच है, 69 फॉर 3 थे अगेंस्ट गुजरात की बॉलिंग पे, और लगा कि बड़ी मुश्किल से 150 पहुंचेंगे। फिर एक नया मैच लीडर निकल कर आता है गौतमी नायक के रूप में।
वहाँ से निकल कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अपना 180 के आसपास स्कोर बनाया है, इट शुड बी अ डिसेंट स्कोर टू डिफेंड। फिर सैली सतकरे आ जाती हैं, वो विकेटें ले जाती हैं आके 3-3। फिर उसके बाद हर बॉलर, वो तो कैचेस छूट गए, लेकिन अगर वो कैचेस नहीं छूटते, कम से कम मैं ये समझती हूँ कि और जल्दी गुजरात आउट हो सकती थी। एक अकेली एशले गार्डनर कितने दिन तक रन बनाएगी, कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगी। इनफैक्ट गुजरात तो मुझे लगता है अगर स्ट्रेंथ ऑन पेपर देखे ना, तो कहीं ना कहीं गुजरात शायद स्ट्रॉन्गर ही दिखेगी, वीकर नहीं दिखेगी बैंगलोर से कंपैरिजन में। लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। बैंगलोर विद यंग प्लेयर्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ऑल्सो इज डूइंग द जॉब। हालांकि गुजरात के सामने उनके पास कोई आंसर्स थे नहीं, एंड इसीलिए उनकी कप्तान बहुत गुस्से में थी। लेकिन अब गुस्से में नहीं, अब मैच खेलने का टाइम है, क्योंकि जो बैंगलोर है ना, उनकी स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है इस टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच चोपड़ा जी, थैंक यू। मतलब ये हम थोड़ा सा ऐड करने लगे हैं। वैसे हमने क्रिकेट का सरपंच भी शूट करके रखा है। व्हेनेवर आर प्रोड्यूसर रति जी जब बताएंगी तो हम उसको कर देंगे आपके साथ। आज आपके सवालों के जवाब दिए, कल आपसे सवाल पूछ लेंगे। दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू टुमारो पॉसिबली। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। PKL आपने कहाँ देखी थी? जियो हॉटस्टार पे, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। डू डाउनलोड दी ऐप और देखिएगा। और क्रैक्स पे मेरी शार्प ओपिनियंस देखना भूलिएगा मत, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।